दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। ईरान बोला अब इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं, वो रेड लाइट एरिया में घुसता चला जा रहा है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। बोले प्रधानमंत्री एक नंबर के झूठे हैं, 15 लाख का वादा करके मुकर गए, तमाम गरीब विरोधी कानून लेकर आते हैं ये। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मोहम्मद शमी की जमकर हो रही तारीफ, इंडिया को जीत दिलाने में शमी का बड़ा हाथ। आपको बताएंगे कैसे जब एक मैच शमी हार गए थे तो पाकिस्तान के साथ जब वो मैच था तो कैसे अंधभक्तों ने उन्हें टारगेट किया था। अब ओवैसी का वो बयान वायरल हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले फिलहाल इंडिया जीतेगी और इंडिया ही देश में भी इंडिया ही जीतेगी। बताएंगे अखिलेश ने एक तीर से क्यों दो निशाने किए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। आपको बताते चले अब यूएस ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। दरअसल आपको बताते चले वेस्ट बैंक के इधर भी एक के बाद एक हमले करने लगा इजराइल, जिसको लेकर तत्काल में ये इमरजेंसी वो बुलाई गई है मीटिंग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अरब मुल्क अपना मुंह कब खोलेगा। यूरोपियन देश चेक गणराज्य की रक्षा मंत्री जॉन सोनी ने अरब देश को एक तरीके चेताया है और ये भी कहा है कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से बाहर किया जाए। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को मौलाना मदनी की खुली चेतावनी। मदनी बोले प्रधानमंत्री को राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक धर्म स्थल पर जाकर उन्हें ये उद्घाटन से बचना चाहिए। बताएंगे क्या कहा है उन्होंने राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले देश का माहौल बिगाड़ रखा था बीजेपी ने। ओवैसी ने कहा कि हमने जो कहा था वही हुआ। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कल के क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने जबरदस्त जीत दिलाई और मोहम्मद शमी की जमकर तारीफें भी हो रही हैं। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। ये दोस्तों बयान उस वक्त का है जब टीम इंडिया पाकिस्तान से हार गई थी। उस दौरान अंधभक्तों ने मोहम्मद शमी को गालियां बकना शुरू किया था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मोहम्मद शमी की वजह से हम मैच इंडिया हार गई। आपको तो पता ही है अंधभक्तों की सोच क्या है। लेकिन दोस्तों कैसे इस वर्ल्ड कप में एक के बाद एक मोहम्मद शमी के कारण बड़ी जीत मिल रही है। हालांकि जब कोई टीम जीतती है तो दोस्तों पूरी टीम का ही वो होता है इसमें, लेकिन मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का वो पुराना बयान जब उन्होंने पाकिस्तान के मंत्री और अंधभक्तों को दिया था वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ओवैसी ने उस दौरान कहा था कि प्यारे मोहम्मद शमी जैसा बॉलर इंडिया में दोबारा पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मैं अंधभक्तों को कहना चाहता हूं कि मोहम्मद शमी इस देश का बॉलर है और ऐसा बॉलर कभी इंडिया में पैदा नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान के मंत्री को भी खूब लताल लगाई थी जब उन्होंने कहा था कि इंडिया भले ही पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था लेकिन लोगों के दिलों में पाकिस्तान को जिताने की वो थी। उसी वक्त ओवैसी ने वहां के शेख राशिद को भी जमकर लताल लगाई थी और कहा था कि तुम एक टायर तक तो बना नहीं सकते हो पाकिस्तान वाले, हमारा भारत बहुत आगे है। ये वीडियो दोस्तों अब वायरल इसलिए हो रहा है कि आप समझिए मोहम्मद शमी दोस्तों बैक टू बैक अपनी गेंदबाजी से लोगों को एक तरीके से वो कर रहे हैं। लोग हैरान हो रहे हैं, इतनी जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है और खास करके ये वाला जो वर्ल्ड कप है इसमें पूरी टीम इंडिया बहुत जबरदस्त खेल रही है। लेकिन मोहम्मद शमी की तारीफ इसलिए भी होना चाहिए दोस्तों कि उन्होंने अंधभक्तों को फिर से एक बार साबित कर दिया कि देश से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, अंधभक्त भले ही कुछ भी कहते रहे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें, सीधे सीधे इजराइल को चेता दिया है दोस्तों। आपको बताते चले अब ईरान ने, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा में रेड लाइट पर
अब जो इजराइल है वो पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक्शन लेने को मजबूर कर रहा है हमें इजराइल। तो सर आपको बताते चले कि इजराइल अब उन इलाकों के में भी जा रहा है दोस्तों, उन जगहों पर भी घुस रहा है जहां पर उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसने गाजा से शुरुआत की थी और गाजा से लेकर अब पूरी जगह पर वो तबाही मचा रहा है। इस तबाही का एक सबसे बड़ा सपोर्ट ये भी है दोस्तों कि अमेरिका उसका खुलकर सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए इजराइल को इस चीज की गलतफहमी हो गई कि वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है या फिर कहीं पर भी इस तरीके की चीज को अंजाम दे सकता है। लेकिन आप समझिए, देश का कानून या फिर यूं कह दे कि संयुक्त राष्ट्र की तो धज्जियां उड़ा ही रखी पहले इजराइल ने। इजराइल का साथ देकर अमेरिका ने यह भी बता दिया कि जो बाइडेन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप से कम नहीं है। पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरीके की हरकतें करता था, अब जो है जो बाइडेन भी वही हरकतें करते हैं वहां के राष्ट्रपति बनने के बाद। लोगों ने इसलिए जो बाइडेन को वोट दिया था कि उन्हें लगा था कि ये शायद अच्छा इंसान है, डोनाल्ड ट्रंप से तो अच्छा ही होगा। लेकिन जो बाइडेन भी दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे खास करके जो इजराइल का साथ दिया जा रहा है वो एक तरीके से नरसिंहार ही हुआ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। राहुल गांधी बोले इस देश के पीएम झूठे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं और सारे जितने भी कानून लेकर आते हैं वो जो है गरीब विरोधी होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज तक जितने भी कानून लाए वो सब कुछ गरीब विरोधी हैं। सबसे पहला झूठ प्रधानमंत्री का कि मैं सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? 15 लाख तो छोड़िए, 15 रुपए भी नहीं डाले होंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार जितने भी कानून लाती है वो सबके सब गरीब विरोधी कानून होते हैं। पहले जीएसटी लगा दी दोस्तों, जो सामान कभी आपको 10 रुपए या 8 रुपए में मिलता था वो आज डायरेक्ट 20 रुपए में मिलता है। जो सामान कभी 100 रुपए में मिलता था वो 1000 में मिलता है। ऐसी चीजों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं जिसको लेकर सरकार को जमकर राहुल ने घेरा। राहुल ने कहा जीएसटी, नोटबंदी, किसान विरोधी कानून, CNRC दोस्तों ये तमाम गरीब विरोधी कानून है। जाहिर सी बात है अडानी और अंबानी को तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। महंगाई कितनी बढ़ जाए अडानी और अंबानी क्या फर्क पड़ना है, उल्टा उनका फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वो कानून ला रहा है जिसमें दोस्तों आप समझिए अडानी और अंबानी के वारे न्यारे हो जाए। वरना कैसे 2014 के बाद से यानी कि 2014 के बाद से दोस्तों कैसे अडानी और अंबानी की संपत्तियां चार गुना बढ़ गई हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रधानमंत्री ने दो लोगों के हाथ में पूरा देश सौंप दिया है, अडानी और अंबानी के हाथ में। आज रेलवे स्टेशन अडानी के अंडर है, हवाई अड्डे अडानी के अंडर है, पेट्रोलियम और यही नहीं दोस्तों तमाम जितनी भी रोडवेज हैं, पाइपलाइनें हैं, तमाम चीजें चाहे वो LIC हो, बैंक हो, तमाम चीजें इन दोनों को सौंपी जा रही हैं। आपको क्या लगता है अडानी और अंबानी का बस चले दोस्तों तो वो एक 10 रुपए की चीज को भी 1000 का बेचेंगे, और अगर ऐसा हो जाए ना तो पूरा देश बर्बाद होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल को यूरोपियन देश चेक रक्षा मंत्री ने लगाई फटकार, जमकर इजराइल को घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल लगातार गाजा पर अटैक कर रहा था, लेकिन अब उसने जो है गाजा के साथ साथ वेस्ट गाजा बैंक को भी अपना निशाना बना लिया। जिसके बाद अरब की जो यूरोपियन मंत्री हैं उन्होंने सीधे सीधे अरब मुल्कों को चेताया है। उन्होंने कहा कि अरब मुल्क अपना मुंह कब खोलेगा। यूरोपियन देश चेक गणराज्य की रक्षा मंत्री जन सोनी चौहान ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को बाहर करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि फिलहाल इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ना ही वो संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों कोई बात मान रहा है और ना ही आप समझिए वो मानव अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है। अब सपोज दोस्तों अगर एक कानून है और आप उस कानून के अंडर आते हो, मतलब कि अगर एक संगठन है आप भी उस संगठन का हिस्सा हो, लेकिन आप उस संगठन के कानून को नहीं मानते। आपको सबसे पहले बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र UN की एक संस्था है जो कि मानव अधिकारों की रक्षा करती है। अगर कहीं पर भी मानव के ऊपर यानी कि इंसानों के ऊपर अत्याचार होता है या उनकी एक तरीके से जो उनके संविधान में जो उनको मिला है उस चीजों का हनन किया जाता है, तो इसके खिलाफ UN की ये संस्था बोलती है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि फिलहाल संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ना ही वो संयुक्त राष्ट्र की कोई टर्म्स एंड कंडीशन मान रहा है और ना ही वो दोस्तों आप समझिए मानव अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है। आप समझिए आम जनता के ऊपर बम फेंके जा रहा है, मिसाइलें फेंकी जा रही हैं
उससे कई मासूमों की जान जा चुकी है। उसके बावजूद भी इजराइल अपना खूनी खेल नहीं रोक रहा। इजराइल को दोस्तों ये पूरी छूट मुझे पक्का यकीन है अमेरिका से ही मिल रही है, क्योंकि वो डर नहीं रहा है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश ने एक तीर से किए दो निशाने। टीम इंडिया की जीत के साथ साथ उसने मोदी सरकार को भी लपेट लिया। दरअसल आपको बताते चले, हमेशा अखिलेश यादव की एक रणनीति रहती है। अखिलेश की रणनीति ऐसी है कि वो पीडीए बनाकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर उठाकर फेंकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मामला है। आपको बताता चलूं, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज टीम इंडिया जीती है और इस देश में भी टीम इंडिया ही जीतेगी। आपको बता दें, विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया है, इसीलिए अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने कर लिए। अखिलेश ने कहा कि हमें पता था टीम इंडिया ही जीतेगी। वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया की लगातार एक के बाद एक नॉन स्टॉप जीत हो रही है, उसको लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यह स्टेडियम सपा ने बनवाया था, जिस स्टेडियम में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सारे काम सपा ने किए हैं, लेकिन बीजेपी इसका भी श्रेय लेना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है बीजेपी ने, सिर्फ यहाँ के लोग महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को लगता है वो देश की जनता को मूर्ख समझती है। अखिलेश यादव ने यह भी बताया, उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ पर तो टीम इंडिया जीत गई है, लेकिन इस देश में भी टीम इंडिया ही जीतेगी, बीजेपी वर्सेस टीम इंडिया। दरअसल इंडिया, क्योंकि सारे गठबंधन का नाम इंडिया है, ऐसे में अखिलेश ने अपनी ही सरकार को जमकर लपेटे में ले लिया, सॉरी बीजेपी को। और उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी के हारने की घड़ी करीब आ रही है। उन्होंने कहा कि पीडीए अपना काम पूरी मेहनत और लगन से कर रहा है। ऐसे में अखिलेश का प्लान साफ है दोस्तों कि वो आने वाले समय में अपनी एक लाइन बनाना चाहते हैं ताकि वो बीजेपी को उठाकर बाहर फेंक सके। मामला सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, मामला ये भी है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के राम मंदिर का उद्घाटन करने पर उठने लगे सवाल। लोगों ने प्रधानमंत्री को दे डाली नसीहत। सबसे पहला नाम तो मौलाना मदनी का ही है। मौलाना मदनी दोस्तों, उन्होंने बीजेपी को राय दी है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देश के राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया कि वहां पर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि हमें इस बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के कोई अंश नहीं मिले हैं। मतलब कि वहां पर कभी मंदिर था ही नहीं बाबरी मस्जिद के वहां पर, लेकिन उसके बाद भी हम ये फैसला दे रहे हैं राम मंदिर के हक में, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आस्था तो दोस्तों मुसलमानों की भी जुड़ी थी, लेकिन उनकी आस्था का उस वक्त ध्यान नहीं रखा गया। खैर ये एक छोटा मैटर है। हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं, और वैसे भी दोस्तों दिल में होना चाहिए कोई भी धर्म के लिए प्यार। मंदिर और मस्जिद की जरूरत वैसे भी इंसान को नहीं पड़ती, लेकिन ये एक बात है। लेकिन मौलाना मदनी ने कहा कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वहां पर हमेशा से मस्जिद ही थी बाबरी, वहां पर मंदिर के कोई अंश नहीं मिले, लेकिन उसके बाद भी ये फैसला दिया गया कि वहां पर मंदिर बन जाए। और इसका सबने स्वागत किया कि चलो भाईचारा बना रहना चाहिए। लेकिन अब मौलाना मदनी का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस उद्घाटन से बचना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, सिख, जो है दोस्तों बौद्ध, तमाम धर्म के लोग आ जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले, यही बात जो है एसटी हसन भी कह रहा है। एसटी हसन जो कि सपा के नेता है, उन्होंने भी ये सेम बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस चीज से बचना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा प्रभु श्री राम का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है और वो भगवान का नाम ले लेकर लोगों से वोट बटोरती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल के खिलाफ अब क्या रणनीति बना रहा है सऊदी। दरअसल आपको बताते चले, युद्ध के बीच में सऊदी अमेरिका पहुंच गया है मीटिंग के लिए। आपको बताते चले, तमाम मुस्लिम देशों का सबसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम देश सऊदी माना जाता है। तमाम मुस्लिम देशों का सरगना सऊदी है। अब ऐसे में दोस्तों इजराइल और हमास की बढ़ती जंग को देखकर सऊदी जो है वो अमेरिका पहुंच गया, उनके वहां के मंत्री। ऐसे में आपको बताते चले, दरअसल इस जंग को बढ़ता हुआ देख तमाम देशों ने यह अपील की थी कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द रुकवाना चाहिए। दरअसल सबसे पहला अटैक हमास ने किया था। हमास के उस अटैक के बाद से ही
ये जंग छिड़ गई। जंग के साथ साथ आपको बताते चले कई मासूम लोगों की जानें चली गई, कई लोगों की संपत्तियां बर्बाद भी हो गई। लेकिन सवाल ये नहीं था कि ये हम्मास ने हमला किया है। हम्मास ने हमला किया वो तो ऑब्वियसली गलत ही है, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जान चली गई। कई लोगों को दोस्तों अपहरण करके ले गया हम्मास, और कई लोगों खास करके महिलाओं के साथ दोस्तों रेप किया गया, बच्चों को मार दिया गया, ये जो कि बहुत ही खतरनाक चीज थी। लेकिन बात लड़ाई शुरू कहां से हुई थी? लड़ाई शुरू दोस्तों खुद इजराइल ने ही की है। हम्मास ने तो अभी ही अटैक किया है। इजराइल तो आए दिन बेचारे फिलिस्तीनियों पर अटैक करता रहता है। यही नहीं, उनकी जमीनों को छीन कर उनको वहां से भगाता है, उनके ऊपर बम फेंक देता है कभी। और ये मामला दोस्तों पूरे 56 साल से चलता चला आ रहा है। मैंने एक पुराना वीडियो देखा, कुछ साल पुराना, उसमें बताया गया कैसे 56 साल से फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल अत्याचार कर रहा है। और दोस्तों आप समझिए, जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तो किसी न किसी को आवाज उठाना पड़ती है, और वो आवाज हम्मास ने उठाई। लेकिन दोस्तों हम्मास का तरीका बहुत गलत था, क्योंकि हम्मास ने भी वही किया जो इजराइल फिलिस्तीन के लोगों के साथ कर रहा था। हम्मास ने भी वहां के इजराइल के मासूम लोगों की जानें ले ली बम फेंक कर। यही नहीं दोस्तों, एक के बाद एक रॉकेट दागकर उसने मासूम लोगों की जानें भी ली, संपत्तियां भी बर्बाद की। जबकि हम्मास को भी ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अगर सच में हम्मास को बदला लेना था, रिवेंज लेना था, तो वो नेतन्याहू से लेता दोस्तों, उसके ऑफिस पर बम दागना था। लेकिन आप समझिए वहां की जनता का क्या दोष है? उन बेचारों का थोड़ी ना कोई दोष है, वो तो सत्ता में भी नहीं है। इसीलिए हम्मास को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और जो लोग हम्मास को सही ठहरा रहे हैं दोस्तों, उनको सोचना चाहिए कि हम्मास ने भी उन्हीं वैसा ही किया है जो कभी इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ किया था, बेकसूर लोगों की जान लेकर। लेकिन हम हम्मास को पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरी तरीके से इस मामले में तो हम्मास गलत है ऑब्वियसली जो उसने करा है। लेकिन फिलिस्तीन का साथ देने में वो गलत नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन की रक्षा एक तरीके से हम्मास कर रहा है। पर दोस्तों हम्मास की उस करतूत को छुपाया नहीं जा सकता ये कहकर के वो फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, क्योंकि हम्मास ने जो अटैक किया है दोस्तों वो निंदनीय है। और इसकी कहीं से भी वो करना, इसकी वकालत करना अपने आप में एक जो है यहाँ पर गलत का साथ देना होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए केजरीवाल बोले केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से हुए केरल में धमाके। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, केरल में एक के बाद एक 3 धमाके कर गए आतंकवादी। इसको अब जो यहाँ पर इजराइल और हम्मास के युद्ध से भी जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजराइल और हम्मास में जो युद्ध हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ये 3 धमाके हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे देश में कहाँ कुछ चल रहा है। लेकिन कल जब केरल में एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हो गए तो केंद्र सरकार पर सवाल उठने लगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया, और यही नहीं, हम्मास पर ताना मारते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु बनते हैं। वो तो कहते हैं मैं विश्व गुरु हूं, मेरी बात सब सुनते हैं। यही नहीं, पूरी गोदी मीडिया ने 3 से 4 महीने तक यही चलाती रही कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया। मतलब युद्ध चलता रहा, लेकिन गोदी मीडिया झूठ बोलती रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, अब देखो कैसे युद्ध रुकता है। मानो प्रधानमंत्री ना हो दोस्तों, आप समझिए कोई भगवान हो, जो वो कह देंगे तो लोग मान ही जाएंगे। और ऐसा झूठ मीडिया ने पहली बार नहीं बोला है। मीडिया ने 2019 के बाद 2014 में थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन जब दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, उस वक्त प्रधानमंत्री ने मीडिया पर पूरा कब्जा कर लिया। 2019 के बाद एक अलग ही मीडिया हमें देखने को मिली, जो सच छुपाती है, प्रधानमंत्री की वकालत करती है। सच को छुपाकर प्रधानमंत्री की झूठ को भी सच बताने की कोशिश की जाती है। जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं उन्हें देश विरोधी बता दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री के सपोर्ट में रहते हैं उनकी चरण वंदना की जाती है। और यही हमारे देश की मीडिया की सच्चाई है कि मीडिया नहीं, बीजेपी की स्पोक पर्सन वर्सेस प्रवक्ता बन चुकी है। प्रवक्ता और तो आप समझते ही क्या होता है, जो बीजेपी की वकालत करने बैठे रहते हैं टीवी पर, उन्हें ही कहते हैं स्पोक पर्सन। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए।